हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था किंगडम प्रोटिस्टा को, राइट। आज हम लोग एक नया किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज किंगडम फंजाई, राइट। तो किंगडम फंजाई स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये किंगडम ना बहुत ज़्यादा अच्छे से या ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज स्कोरिंग इस किंगडम से ज़्यादा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा, राइट, इस किंगडम से अगर क्वेश्चन आए तो इस किंगडम को, सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन खास करके इस किंगडम को और अच्छे से पढ़िएगा, राइट, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो हेडिंग डाल दीजिए किंगडम फंजाई। तो क्या हेडिंग डालेंगे? किंगडम फंजाई। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डाल दीजिए किंगडम फंजाई। एक नया किंगडम आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसी भी किंगडम का हम पहले क्या पढ़ते हैं? जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, राइट। तो क्या पढ़ेंगे? जनरल कैरेक्टर्स। तो हेडिंग डाल दीजिए जनरल। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डाल दीजिए जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स, राइट। हेडिंग डाल दीजिए जनरल कैरेक्टर्स। सबसे पहला कैरेक्टर इसमें क्या देखा जाता है? सबसे पहला कैरेक्टर देखा जाता है, सबसे पहला कैरेक्टर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हम फंजाई को पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी जानना चाहिए कि जिसे हम पढ़ रहे हैं उसे साइंटिफिकली क्या कहा जाता है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये जनरल कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देता हूं इसमें कि द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज द स्टडी ऑफ फंजाई। The study of fungi is known as what? Mycology. Study of fungi को क्या बोला जाता है? Study of fungi को बोला जाता है mycology, right? Study of fungi को क्या बोला जाता है? Study of fungi को बोला जाता है आपका mycology, right? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? अब जनरल कैरेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा? They show great diversity मतलब वेरिएशन। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट्स। They show great diversity in morphology and habitats. मतलब वो क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजी मतलब देखने में, और हैबिटेट में जहां वो रहते हैं उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, राइट। हैबिटेट कैसे डाइवर्सिटी शो करता है? ये कहीं पे भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, ये काउ डंग में रह सकते हैं, ये लोग ट्री के बार्क में रह सकते हैं, ये लोग ट्री के कोई डिकेइंग वुड्स में रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह पे हम लोग क्या फंजाई को देख सकते हैं। अगर हैबिटेट की बात हो रही है ना, विद रिस्पेक्ट टू हैबिटेट अगर हम बोले तो दो चीज़ों के याद रख लीजिए। हैबिटेट, विद रिस्पेक्ट टू हैबिटेट अगर हम बोले, दो चीज़ों को अच्छे से याद रखिए। अगर वो काउडंग में देखा जाए, अच्छा चलो यहाँ पे मिटा देते इसको, अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू अगर हैबिटेट बोल रहे हैं हम लोग, इस हैबिटेट को पकड़ लेते हैं और हैबिटेट के नीचे अंडरलाइन हो रहा है। अगर वो काउडंग में देखा जाएंगे ना, काउडंग मतलब गोबर में, अगर काउडंग में देखा जाएंगे तो ऐसे फंजाई को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे फंजाई को हम लोग बोलेंगे कॉप्रोफिलस फंजाई। क्या बोलेंगे? कॉप्रो, COPROPHILOUS, कॉप्रोफिलस फंजाई। इस टाइप के फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप के फंजाई को हम लोग बोलते हैं कॉप्रोफिलस फंजाई, राइट। अगर वो ट्री के बार्क में देखा जाए तो, बार्क में अगर देखा जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो हम लोग उसे बोलेंगे कॉर्टिकोलस फंजाई। क्या बोलेंगे? कॉर्टिकोलस फंजाई। अगर वो किसी डिकेइंग वुड में देखा जाए, राइट, थर्ड क्या हो जाएगा? डिकेइंग वुड्स में। तो अगर डिकेइंग वुड में, अगर डिकेइंग या नॉर्मल वुड में भी अगर देखा जाए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एपिजाइलिक फंजाई। क्या बोलेंगे उसे हम लोग?
एपिजाइलिक फंजाई। क्या बोलेंगे? एपिजाइलिक फंजाई बोलेंगे। तो ये चीज़ों को, ये तीन चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। अगर काउडंग में देखा जाएगा तो हम लोग उसे बोलेंगे कॉप्रोफिलस फंजाई, अगर बार्क में देखा जाएगा तो बोलेंगे कॉर्टिकुलस फंजाई, और अगर डिकेइंग वुड में देखा जाएगा तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? एपिजाइलिक फंजाई। क्लियर है? राइट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? दे आर कॉस्मोपॉलिटन। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है ये लोग हर जगह पे देखे जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है प्रेजेंस इन एवरीवेयर, ऑलमोस्ट इन एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस रूम की भी बात करूं तो हम लोग नेकेड आई से फंजाई को देख सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर कोई खाना इस रूम में दो तीन दिन रह जाएगा तो उसमें हम लोग फंजाई, फंगल ग्रोथ देख सकते हैं। तो इसका मतलब इस रूम में फंजाई प्रेजेंट है, राइट? सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन। So they are cosmopolitan and occur in air, water, soil। तो हवा में देखे जाते हैं, पानी में देखे जाते हैं, और सॉइल यानी मिट्टी में भी देखे जा सकते हैं। एंड ऑन animals and on animals and plants। क्यों? because they are parasite। फंजाई क्या है? फंजाई, कुछ फंजाई क्या होते हैं? पैरासिटिक भी होते हैं। इसी वजह से वो लोग एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी देखे जा सकते हैं। बेसिकली दे आर कॉस्मोपॉलिटन, राइट? बेसिकली दे आर कॉस्मोपॉलिटन। क्लियर है? ओके। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट क्या यहां लिख दूं? नहीं, चलो अलग से बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका दे प्रेफर। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका क्या? फोर्थ पॉइंट हो जाएगा दे प्रेफर to grow in warm and humid places। warm and humid places मतलब ये लोग क्या प्रेफर करते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में, जहां थोड़ा बहुत गर्माहट हो और जहां थोड़ा सा ह्यूमिडिटी हो, ये लोग वहां रहना प्रेफर करते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या देखते हैं? इसी वजह से अगर कोई भी खाना अगर हमें प्रिजर्व करना है तो हम लोग कहाँ उसको प्रिजर्व करते हैं? रेफ्रिजरेटर के अंदर, राइट? क्यों प्रिजर्व करते हैं? क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होगा? क्या वो कंडीशन वार्म होगा? नहीं, वो ठंडा होगा। तो ये वार्म वाला कंडीशन क्रॉस हो गया। अगर उसमें क्या ह्यूमिडिटी होंगे? नहीं होंगे, तो ये भी क्रॉस हो गया, राइट? उतना ज्यादा नहीं होगा ह्यूमिडिटी, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो दोनों अगर क्रॉस हो जाएंगे, इसी वजह से हम लोग खाने के जो है रेफ्रिजरेटर में इसलिए स्टोर करते हैं ताकि हम लोग उसे क्या कर सके? उसको फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें ना हो। इसी वजह से हम लोग वहां पे स्टोर करते हैं, राइट? क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा they are multicellular filamentous organisms। multicellular filamentous organisms except कौन? except for yeast and syncytium। syncytium syncytium या syncytium, कुछ भी बोल सकते हैं। ईस्ट और syncytium क्या है? बोथ ऑफ देम विद इन ब्रैकेट लिखेंगे both are unicellular।
यूनिसेलुलर, दोनों क्या है, दोनों यूनिसेलुलर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो बाकी जो फंजाई है वो क्या है, वो मल्टीसेलुलर है एंड फिलामेंटस है, राइट। लेकिन ये जो ईस्ट है एंड सिनकाइट्रियम है, ये क्या है, ये बोथ आर यूनिसेलुलर, राइट। सो दिस इज एन एक्सेप्शन, क्लियर है। पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 6 क्या होगा, पॉइंट नंबर 6 क्या होगा आपका, द सेल वॉल्स of fungi, the cell walls of fungi are made up of, are composed of what? Composed of chitin and what? Chitin and polysaccharides. किससे बना है, काइटिन से और पॉलीसैकेराइड्स से, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। सो सेल वॉल किससे बना है फंजाई का, कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि देयर सेल वॉल इज काइटिनस इन नेचर, राइट। So they are preferred to grow in warm and humid places. They are multicellular and filamental except for yeast and syncytium. उसके बाद their cell wall are fungi are composed of chitin and polysaccharides. Clear है, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 7, जैसे कि मैंने कहा कि ये लोगों का जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, दे आर फिलामेंटस होता है। कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, राइट। सो पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 7 क्या होगा, पॉइंट नंबर 7 क्या होगा, their bodies consist of long, slender, 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 thread-like structure। थ्रेड सुई होता है ना, मतलब जो धागा होता है, पतला सा धागा जैसा, थ्रेड लाइक, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ long, slender, thread-like structures called what? Called hypha या hyphae, right? It's called hyphae, right? ये क्या है, this is hyphae and the network of hyphae is known as, बहुत सारे हाइफे मिलके जो एक नेटवर्क बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड माइसेलियम। इसको क्या बोलते हैं, माइसेलियम। तो क्या बोल देंगे, एंड the network of hyphae या hypha, network of hyphae is known as what? Is known as mycelium। क्या बोलते हैं इसे, mycelium बोलते हैं, right? Known as mycelium, clear? known as mycelium। अब ये हाइफे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, राइट। एक हो सकता है आपका क्या, एक हो सकता है आपका क्या, सिनोसिटिक हाइफा, COENOCYTIC, सिनोसिटिक हाइफा हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है, आसिनोसिटिक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है। सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है, सिनोसिटिक का मतलब होता है एक ऐसा हाइफा जहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस, दे आर मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मान लेते हैं कि ये एक हाइफा है, राइट, ये एक हाइफा है, राइट, और इस हाइफी के बीच में कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। सेप्टा का मतलब क्या है, सेप्टा का मतलब होता है सेपरेशन, कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर जो एक साइड को दूसरे साइड से अलग करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेप्टा। सेप्टा वर्ड कहाँ से आया है, सेप्टा वर्ड है सेपरेशन वर्ड से, राइट। तो अगर इस बीच में अगर ऐसा कुछ एक आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्टा बोलेंगे। क्यों,
सॉरी, इसको हम लोग सेप्टा बोलेंगे। क्यों सेप्टा बोलेंगे? बिकॉज इस सेप्टा की वजह से क्या हो रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट सेपरेट हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेप्टा। तो ऐसे वाले हाइफी में कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा और इसमें बहुत सारे जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिनोसिटिक हाइफी बोलेंगे। ये क्या होगा? पहला तो क्या होगा, ये आसेप्टेट होता है, आसेप्टेट प्लस और क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट। आसेप्टेट भी आसेप्टेट होता है, उसके साथ साथ ये मल्टी न्यूक्लिएट होगा। आसिनोसिटिक का मतलब क्या है? आसिनोसिटिक का मतलब होता है कि इसमें सेप्टा प्रेजेंट है, इसमें क्या है, सेप्टा प्रेजेंट है और हर एक चेम्बर में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बेसिकली एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में एक और फेज भी आ सकता है जहां पे एक चेम्बर में दो न्यूक्लियस देखे जा सकते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक स्टेज और डाइकैरियोटिक फेज उसको बोला जाता है, लेकिन हम लोग दैट इज एक्सेप्शनल, राइट। वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में देखा जाता है, उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डिस्कस करेंगे। लेकिन आसिनोसिटिक का मतलब क्या होता है? बेसिकली सेप्टा प्रेजेंट होगा, सेप्टा प्लस यूनी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट। एक स्टेज मैंने डिस्कस किया दैट इज डाइकैरियोटिक स्टेज, वहां पे क्या होगा, यूनी न्यूक्लिएट नहीं होगा, बाई न्यूक्लिएट होगा, लेकिन कुछ देर के लिए, बस कुछ देर के लिए बाई न्यूक्लिएट होगा, उसके बाद फिर से वो यूनी न्यूक्लिएट हो जाएगा। और क्या होगा, और एक होता है ब्रांच्ड। ब्रांच्ड का मतलब क्या है? राइट, this is called what? This is called a branched. इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? ब्रांचिंग देख रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, ब्रांच्ड होगा। कैरेक्टर क्या होंगे इसके? ब्रांच्ड प्लस सेप्टा प्लस यूनी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट। तो क्या होगा, आसेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएट होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे सिनोसिटिक। सेप्टा प्लस यूनी न्यूक्लिएट हो जाएगा तो बोलेंगे आसिनोसिटिक। यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन बाई न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, कब होगा, जब डाइकैरियोटिक फेस होगा तब। और ब्रांच प्लस सेप्टा प्लस यूनी न्यूक्लिएट, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच्ड हाइफी। सो दिस इज 3 टाइप्स ऑफ हाइफी हम लोग देखे जाते हैं, राइट। क्लियर है, राइट। अब बात करते हैं फंजाई की न्यूट्रिशन की। तो फंजाई क्या अपना खाना खुद बना सकता है? नहीं, ये लोग अपना खाना क्या खुद नहीं बना सकते। ये लोग खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं उसको? हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। सो पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा? दे आर हेटेरोट्रॉफिक। दे आर क्या होगा? हेटेरो, दे आर हेटेरोट्रॉफिक। अब हेटेरोट्रॉफिक में भी 3 टाइप के हो सकते हैं, राइट। ए क्या हो सकता है हेटेरोट्रॉफिक में? हेटेरोट्रॉफिक में ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? सैप्रोफिटिक मतलब क्या हो गया? दे क्या होगा? दे एब्जॉर्ब, दे एब्जॉर्ब soluble organic matter, soluble organic matter, soluble organic, they absorb soluble organic matter from dead or decaying substrates, right। डेड और डिकेइंग सबस्ट्रेट्स। सैप्रोफिटिक का मतलब यही पता है हमको, राइट। और क्या हो सकता है? पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक मतलब पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक। मोस्टली दे आर पैथोजेनिक, मतलब एनिमल्स। क्या देखा हमने कि ये लोग एनिमल्स और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। वह हमने क्या बताया? वह हमने बोला ना कि वो लोग पैरासिटिक हो सकते हैं, वो भी पैथोजेनिक।
कि प्लांट्स में या एनिमल्स में कोई डिजीज कॉज करेंगे, राइट। और क्या हो सकता है, और एक हो सकता है दे आर सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, अब सिम्बायोटिक को अच्छे से हमको समझना है कि सिम्बायोटिक चीज क्या है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? सिम्बायोटिक का मतलब है, देखो फंजाई अपना खाना खुद तो बना नहीं सकता, अब ये क्या करता है, अब ये किसी एक और ऑर्गेनिज्म को पकड़ता है और उसको बोलता है कि भाई देख कि मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है, मैं तुझे क्या दूंगा, मैं तुझे शेल्टर दूंगा और वाटर और न्यूट्रिएंट्स दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे माइसीलियम है जिसके थ्रू मैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ले सकता हूँ। तो मैं तुझे क्या दूंगा, शेल्टर दूंगा और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दूंगा, इसके बदले में तू मुझे खाना बना के देगा, राइट। तू मुझे क्या करेगा, खाना बना के देगा। सो दे आर शोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये दो चीजों से कर सकते हैं, एक या तो वो एल्गी के साथ करेंगे या वो क्या करेंगे, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ भी कर सकते हैं, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, या तो एल्गी के साथ करेंगे या फिर रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ करेंगे। अगर ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाया इन्होंने तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे लाइकेन। क्या बोलेंगे, लाइकेन। और अगर इसने रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ दिखाया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइकोराइजा। क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। अब थोड़ा थोड़ा पॉइंट हमको लाइकेन और माइकोराइजा के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट, इसी वजह से हमें जानना जरूरी है। तो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लाइकेन और माइकोराइजा के बारे में। क्लियर है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ना कि एनसीईआरटी में सिर्फ दे के छोड़ दिया गया है, ठीक है। जैसे लाइकेन और माइकोराइजा के बारे में सिर्फ बोल दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी कहता है ये आपकी जिम्मेदारी। मैंने तो बोल दिया कि एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी ये कहता है कि भाई मैंने तो बोल दिया कि देखो लाइकेन और माइकोराइजा है, अब लाइकेन और माइकोराइजा के डिटेल में पढ़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, राइट। इसी वजह से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लाइकेन और माइकोराइजा के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत छोटे छोटे वर्ड में छोड़ दिया गया है। अगर उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ना तो चैप्टर पूरी तरह से हमारे दिमाग में नहीं आएगा, राइट। इसी वजह से हम लोग हर एक चीज को अच्छे से जो चीज डिस्कस करने की जरूरत है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा आपका क्या, लाइकेन। एक साइड हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लाइकेन को, और एक साइड ये डिफरेंस नहीं है, राइट, बस थोड़ा सा ही ऐसे ही दो साइड में लिखा हमने। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे माइकोराइजा को। क्या डिस्कस करेंगे, माइकोराइजा को, राइट, लाइकेन को और माइकोराइजा को। अब लाइकेन कैसा दिखता है, लाइकेन बेसिकली क्या है, ये देखो, अगर मान लेते हैं कि ये जो सारे हैं ना ये फंगल माइसेलियम है, फंगल माइसेलियम बहुत सारे होते हैं क्योंकि इट्स अ नेटवर्क ऑफ हाइफी, राइट। तो बहुत सारे माइसेलियम होंगे, दिस इज फंगल माइसेलियम। और लाइकेन एल्गी जो होंगे वो बहुत छोटे छोटे से होंगे, ये एक हो गया, ये कुछ हो गए, ये कुछ हो गए, ये कुछ हो गए, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अगर इसको 100% पकड़ेंगे, इसको अगर 100 तो 80 to 90% क्या करेगा, सिर्फ उसमें फंजाई होगा, सिर्फ 5 to 10% ही उसमें एल्गीज होते हैं। सो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दिस इज फंगल कंपोनेंट, और ये वाला जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये दैट इज नथिंग बट द एल्गल कंपोनेंट। तो फंजाई क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, क्या लिखेंगे पहला पॉइंट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन फंजाई, between fungi and algae, right, algae, fungi और algae, right। अब फंजाई इसको क्या देगा, फंजाई उसको क्या प्रोवाइड करेगा, अगर मैं फंजाई की बात करूं तो फंजाई उसको क्या प्रोवाइड करेगा और एल्गी उसे क्या प्रोवाइड करेगा, ये जानना जरूरी है। फंजाई उसे क्या देगा, इट प्रोवाइड क्या करेगा, शेल्टर देगा, और क्या देगा,
और इसको देगा एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और बदले में एल्गी से क्या देगा, बदले में एल्गी से खाना बना के देगा। तो क्या हो गया, प्रोवाइड फूड, राइट, प्रोवाइड फूड। क्लियर है, लाइकेन के बारे में क्लियर है। माइक्रोराइजा को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, नहीं हो पाएगा, राइट, मतलब यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ये होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लाइकेन के बारे में बोल रहे हैं तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा दे आर पॉल्यूशन सेंसिटिव, दे आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ, दे आर वेरी गुड, they are very good indicator, they are very good indicator of what, of, they are very good indicator of air pollution, air pollution। they are within bracket लिखेंगे, they are mainly, they are SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सेंसिटिव, राइट। तो क्या होगा, बेसिकली क्या है, जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा लाइकेंस नहीं देख सकते। मेनली अगर वहाँ पे अगर SO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर एयर में ज़्यादा होगा तो हम लोग वहाँ पे बिल्कुल लाइकेन नहीं दे सकते। क्यों, बिकॉज दे आर SO2 सेंसिटिव, दे आर सल्फर डाइऑक्साइड सेंसिटिव है, राइट। दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा दे ऑल्सो नोन एज, दे ऑल्सो known as early or pioneer colonizer, also known as early or pioneer colonizer, early और पायोनियर कोलोनाइजर। इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब जो है, हम लोग क्या 12th में जाके जब बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इस चीज को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए, मान लेते कोई एक बैरन रॉक है, राइट, कोई एक बैरन रॉक है या पत्थर है या माउंटेन है, राइट, जहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं है, दूर दूर तक कोई भी प्लांट नहीं है। सबसे पहले अगर वहां पे कुछ ग्रो करेगा तो क्या ग्रो करेगा, लाइकेंस ग्रो करेंगे। पहले उस पत्थर पे लाइकेंस आएंगे, लाइकेंस ग्रो करेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा हर्ब्स आएगा, उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हर्ब्स आएगा, उसके बाद श्रब्स आएंगे, उसके बाद हो सकता है ट्रीज आए, और उसके बाद वेजिटेशन पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले बैरन रॉक में, मतलब खाली रॉक में कौन आया था, लाइकेंस आए थे। इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है, इसी वजह से उनको अर्ली या पायोनियर कोलोनाइजर बोला जाता है। कोलोनाइजर मतलब जो पहले जाके कॉलोनी फॉर्म कर रहा है, राइट। किसी अगर खाली जगह है और खाली जगह पे जाके कोई इंसान अगर मतलब जाके अगर रहना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उस कॉलोनी को फॉर्म करता है तो क्या बोलेंगे, ही वॉज द अर्ली कॉलोनाइजर, राइट, उस जगह पे। तो उसी तरह पे बैरन रॉक में अगर कोई अर्ली कॉलोनाइजर होगा तो वो कौन होगा, वो सबसे पहला होगा लाइकेन, उसके बाद थोड़ा सा बड़े हर्ब्स आएंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा और बड़े हर्ब्स, एंड फाइनली श्रब्स, उसके बाद ट्रीज आएंगे या वेजिटेशन पॉसिबल होगा, राइट। क्लियर है, राइट। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत माइकोराइजा के बारे में। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा, ये माइकोराइजा कैसा दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक हायर प्लांट्स का रूट है, दिस इज रूट ऑफ हायर प्लांट, राइट। मेरे साथ आप भी अच्छे से इसको ड्रॉ कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपको भी ये चीज़ें हेल्प करने वाली है। क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं ना
जो आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से याद रह जाएगी, आपको खोल के देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अगर आप ध्यान से मेरी बात फॉलो कर रहे हैं तो, राइट। राइट, ये मान लेते हैं हायर रूट है, रूट ऑफ हायर प्लांट, राइट। इसके आसपास क्या होगा, इसके आसपास ऐसे हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या देखेंगे, ऐसे हम लोग फंगल एसोसिएशन देखेंगे। क्या देखेंगे, फंगल एसोसिएशन देखेंगे, फंगल एसोसिएशन देखेंगे, रूट ऑफ हायर प्लांट। और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो गया, दिस इज फंगल एसोसिएशन। सो दिस इज कॉल्ड माइकोराइजल रूट। ऐसे रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे रूट को हम लोग बोलेंगे माइकोराइजल रूट, राइट। ये अंदर वाला जो पार्ट है ये रूट ऑफ हायर प्लांट है, और बाहर वाला जो पार्ट है ये फंगल मतलब फंगल कंपोनेंट है। दिस इज बाहर वाला जो पार्ट है, दिस इज फंगल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट, राइट। और अंदर वाला जो पार्ट है ये, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको रूट ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट, राइट। इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ कीजिए, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन व्हाट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन between symbiotic association between fungi and root of higher plant and root of higher plant। अब इस माइकोराइजल रूट की ना एक खासियत है, अब हम जब आगे जाके पढ़ने वाले हैं प्लांट को इन डिटेल में, प्लांट के हर एक स्ट्रक्चर को इन डिटेल में, तो हम लोग क्या देखेंगे कि हायर प्लांट में जो रूट होता है ना, उस रूट के एंड में एक चीज प्रेजेंट होता है, दैट इज रूट कैप। और इस रूट के आसपास बहुत सारी चीज होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रूट हेयर्स, रूट कैप और रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है। लेकिन माइकोराइजल जो रूट होता है ना, भले ही ये हायर प्लांट का रूट है, राइट, लेकिन उसके आसपास क्या हुआ, फंगल ने क्या किया, अपना एसोसिएशन बना लिया। तो ये अब ये जो रूट होगा, ये जो माइकोराइजल रूट होगा, जो बेसिकली एक हायर रूट ऑफ हायर प्लांट है, इसमें रूट कैप और रूट हेयर्स देखे नहीं जाएंगे, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसको स्टार करके लिख देंगे, माइकोराइजल रूट डोंट हैव, माइकोराइजल रूट don't have what, don't have root cap and root hairs इसमें रूट कैप और रूट हेयर्स क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन हायर प्लांट में जो रूट होता है उसमें रूट कैप और रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है, राइट। ये दूसरा पॉइंट हो गया, राइट। अब माइकोराइजा है जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजा, राइट। एक क्या होता है, एक होता है आपका एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा होता है, इसको मिटा देता हूं, राइट, इसको मिटा देते हैं। माइकोराइजा बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका एंडोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा होता है एंडोमाइको। एक्टोमाइकोराइजा से क्या पता चल रहा है कि फंगल हाइफी जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो आउटसाइड द सरफेस प्रेजेंट होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, फंगल हाइफी present
on the surface only। ये किस में देखे जाते हैं? इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पाइनस रूट। पाइनस रूट, पाइन पेड़ के जो रूट होते हैं उनमें क्या देखा जाए? पाइनस रूट। पाइन के पेड़ में जो रूट देखा होता है उसमें क्या देखा जाता है? उसमें हम लोग एक्टोमाइकोराइजा को देख सकते हैं। और दूसरा क्या है? एंडोमाइकोराइजा, मतलब अंदर जाएगा, एंडो मतलब अंदर, तो ये क्या होगा? फंगल हाइफी। फंगल हाइफे penetrates the root tissue, penetrate the root tissue and penetrates the root tissue and grow intercellularly, cellularly and intracellularly, intracellularly। इसको क्या करेंगे? रूट को पेनिट्रेट करके उसके अंदर जाएगा, उसके बाद इंट्रासेलुलरली भी ग्रो करेगा और इंटरसेलुलर भी ये ग्रो करेगा। ये कहाँ देखा जाता है? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसको? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑर्किड रूट। ऑर्किड जो प्लांट होता है उसके जो रूट होते हैं उसमें क्या जाता है? उसमें एंडोमाइकोराइजा देखे जाते हैं। इस एंडोमाइकोराइजा को हम लोग एक और चीज भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वैम बोल सकते हैं। वैम। वैम का मतलब क्या होता है? वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। इसे क्या कहा जाता है? वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर, आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा भी बोला जाता है। वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, इसे क्या कहा जाता है? वैम बोला जाता है। वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। क्लियर है? So that is difference between ectomycorrhiza and endomycorrhiza, right? अब कुछ पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में से दे दिया गया है, लेकिन उसको डिटेल में ना तो बोला गया है, ना ही डिटेल में उसको डिटेल में ना तो बोला गया है, डिटेल में ना तो उसको डिस्कस किया गया है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया है एनसीईआरटी में? एक चीज बोला गया है एनसीईआरटी में, दैट इज एडिबल मशरूम। क्या बोला गया है? उसको बोला गया है एडिबल मशरूम। कि बोला गया है फंजाई एडिबल भी हो सकते हैं, एडिबल मशरूम, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम है उसको नहीं बोला गया है, राइट? तो एडिबल मशरूम क्या हो जाएगा? एडिबल मशरूम क्या हो जाएगा? एडिबल मशरूम हो जाएगा आपका एगरिकस, एगरिकस कैंपेस्ट्रिस। मोस्ट कॉमन सी जो है वो स्मॉल लेटर में होगा, कैंपेस्ट्रिस। और दूसरा क्या हो जाएगा? एगरिकस, एगरिकस बिस्पोरस, BISPOROUS, एगरिकस बिस्पोरस, राइट? दूसरा एक चीज बोला गया है, दैट इज ट्रफल। क्या बोला गया? ट्रफल, TRUFFLE, ट्रफल। ये ट्रफल क्या है? ये भी एक एडिबल मशरूम है, ये एक डेलिकेसीज के अंदर आता है, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम के अंदर ये ट्रफल्स आते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? ट्यूबर एस्टिवम। क्या होगा? ट्यूबर एस्टिवम, AESTIVUM। अब ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के ही है कि पूछ देगा ट्रफल इसका साइंटिफिक नेम क्या है। अब एनसीईआरटी बोलेगा मैं तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाया था, क्योंकि मैंने तो बोला था कि ट्रफल है, आपने उसका साइंटिफिक नेम क्यों नहीं पढ़ा? ये आपकी गलती है, राइट? इसी वजह से मैंने ये सारी चीजों को लिखा दे रहा हूं। और एक चीज बोला गया, दैट इज टोड स्टूल। क्या बोला गया है? टोड स्टूल। टोड स्टूल क्या है? टोड स्टूल बेसिकली एक पॉइजनस, क्या है? पॉइजनस, पॉइजनस मशरूम है, राइट? क्या है? पॉइजनस मशरूम है टोड स्टूल, राइट? इसका कॉमन जीनस क्या है? इसका कॉमन जीनस है एमानिटा, AMANITA, एमानिटा, दैट इज द कॉमन जीनस। लेकिन इसके अंदर 3 स्पीसीज पाए जाते हैं, 3 स्पीसीज इसके अंदर पाए जाते हैं, राइट?
एक होता है आपका क्या, एमानिटा, एमानिटा सीजेरी, CAESAREA, एमानिटा सीजेरी, ये एक होता है। और एक होता है क्या, एमानिटा फेलोइडिस, अमानिटा फेलोइडिस, PHALLOIDES, एमानिटा फेलोइडिस। इसको डेथ कफ बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, डेथ कफ, DEATH, डेथ कफ मशरूम भी इसको बोला जाता है, दैट इज एमानिटा फेलोइडिस। ये तीनों के तीनों मशरूम जो है पॉइजनस है, एमानिटा सीजेरी, एमानिटा फेलोइडिस और एमानिटा स्ट्रीफॉर्मिस। क्या होगा, एमानिटा AMANITA, एमानिटा स्ट्रीफॉर्मिस, STRIIFORMIS, स्ट्रीफॉर्मिस, एमानिटा स्ट्रीफॉर्मिस। तो एमानिटा सीजरी, एमानिटा फेलोइडिस और एमानिटा स्ट्रीफॉर्मिस तीनों के तीनों ही क्या है, पॉइजनस मशरूम आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोडस्टूल बोलते हैं, राइट। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेथ कप मशरूम, डेथ कप, राइट। और एक चीज आपके एनसीईआरटी में बोला गया है, क्या बोला गया है कि व्हाइट रस्ट इन व्हीट कॉज्ड बाय पक्सिनिया, राइट। क्या बोला गया है, रस्ट इन व्हीट कॉज्ड बाय पक्सिनिया, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, रस्ट इन व्हीट, रस्ट इन व्हीट कौन कॉज करता है, इसका एजेंट कौन है, पक्सिनिया, PUCCINIA, पक्सिनिया कॉज करता है। ये तो बोल दिया गया कि रस्ट इन व्हीट कौन कॉज करता है, पक्सिनिया कॉज करता है, लेकिन ये रस्ट तीन टाइप के हो सकते हैं, राइट। कैसे कैसे हो सकते हैं, तीन टाइप के रस्ट हो सकते हैं। एक होता है आपका क्या, ब्लैक रस्ट, जो सबसे फेमस है, ब्लैक रस्ट इन व्हीट। एक होता है आपका ब्राउन रस्ट इन व्हीट, ब्राउन रस्ट इन व्हीट। और एक होता है आपका येलो रस्ट इन व्हीट, क्या होता है, येलो रस्ट इन व्हीट। रस्ट इन व्हीट ये तो बोल दिया गया है, लेकिन एक होता है ब्लैक, एक होता है ब्राउन और एक होता है आपका येलो। तीनों के एजेंट अलग अलग होते हैं। अगर ब्लैक की बात करूं तो कौन करता है, प्रैक्सिनिया, कौन करता है, पक्सिनिया, PUCCINIA, पक्सिनिया, ग्रामिनिस, ग्रामिनिस ट्रिटिसी, TRITICI, पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी। अगर बात करूं ब्राउन रस्ट की तो ये कौन कॉज करता है, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, PUCCINIA, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, RECONDITA, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, राइट। और अगर इसकी बात करूं तो ये कौन करता है, वहां पे मैंने शायद गलत लिख दिया, वहां पे मैंने लिखा ना कि एमेंशिया स्ट्रीफॉर्मिस, वो एमेंशिया स्ट्रीफॉर्मिस नहीं होगा, वो होगा एमेंशिया मुस्केरिया, राइट। उसको मैंने गलत लिख दिया, उसको यहाँ पे लिख दीजिए, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पक्सिनिया, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, STRIIFORMIS, स्ट्रीफॉर्मिस, राइट। तो ब्लैक रस्ट कौन करता है, पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी व्हीट में। ब्राउन रस्ट ऑन इन व्हीट कौन कॉज करता है, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। और येलो रस्ट इन व्हीट कौन कॉज करता है, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। और वो जो मैंने लिखा था लास्ट वाला वो क्या होगा, एमेनिटा, एमेनिटा मुस्केरिया हो जाएगा, MUSCARIA, मुस्केरिया, एमेनिटा मुस्केरिया। जो मैंने लिखा था एमेनिटा स्ट्रीफॉर्मिस उसको काट दीजिए और उसके जगह पे लिख दीजिए एमेनिटा मुस्केरिया, राइट। ये सही है, क्लियर है। अब कुछ क्या देख लेते हैं
अब कुछ यूजफुल फंजाई देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कुछ यूजफुल देख लेते हैं फंजाई। एक क्या होगा? एक होगा आपका पहला क्या होगा? पेनिसिलियम नोटेटम। क्या होगा? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटाटम। ये क्या, इससे क्या मिलता है हमको? एंटीबायोटिक मिलता है। कौन सा वाला एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक मिलता है। कौन सा एंटीबायोटिक मिलता है इससे हमें? पेनिसिलिन मिलता है। क्या मिलता है? पेनिसिलिन, राइट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिलता है पेनिसिलियम नोटेटम से, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका ईस्ट, जो किसको बोलते हैं? उसका साइंटिफिक नेम है सैकरोमाइसिस। सैकरोमाइसिस सेरिवेसी। CEREVISAE सेरिवेसी। स्पेलिंग को जरा सा देख लीजिएगा, सैकरोमाइसिस सेरिवेसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बियर और बेकर्स ईस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बियर और बेकर्स ईस्ट बोला जाता है। मतलब किसमें काम आता है? बियर प्रोडक्शन में, मतलब ब्रीविंग इंडस्ट्री में ये काम आता है। और किस में काम आता है? केक बनाने में, बेकरी में। बेकरी में क्या बनाता है? जब हम लोग घर में केक बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं? ईस्ट यूज करते हैं। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, राइट। क्लियर है? ये दो यूजफुल फंजाई हो गए, राइट। ये दो क्या हो गए? यूजफुल फंजाई हो गए। क्लियर है? इसको मिटा देते हैं। राइट, क्लियर है? अब क्या होता है? अब कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स में, एनिमल्स और ह्यूमंस में, एनिमल्स और प्लांट्स में क्या करते हैं? पैथोजेनिक होते हैं, राइट। पैथोजेनिक होते हैं। तो ऐसा एक फंजाई पैथोजेनिक टू ह्यूमन, राइट। डिजीज इन ह्यूमन, डिजीज इन ह्यूमन। एक ऐसा फंजाई जो ह्यूमन में कोई डिजीज करता है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा, क्या होगा? रिंगवर्म कॉज करता है। क्या करता है? रिंगवर्म। रिंगवर्म इन फुट। पैर के दो उंगली के बीच में रिंगवर्म होता है कभी कभी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोला जाता है एथलेटिस फुट। एथलेटिस फूड भी बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? एथलेटिस फूड। ये कौन कॉज करता है? ये कॉज करता है आपका ट्राइकोफाइटन। ट्राइकोफाइटन व्हाट? ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटेट। कौन कॉज करता है? ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटेट। इंटरडिजिटेट का मतलब क्यों? क्योंकि हर एक उंगली को क्या बोला जाता है? डिजिट बोला जाता है साइंटिफिक टर्म में। तो दो डिजिट के बीच में हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरडिजिटेट। दोनों डिजिट के बीच में हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटेट। ये कॉज करता है क्या? डिजीज इन ह्यूमन, दैट इज रिंगवर्म इन फुट, रिंगवर्म ऑफ फुट या एथलेटिस फुट, राइट। एथलेटिस फुट कौन कॉज करता है? ये कॉज करता है। अब क्या क्या होता है? अब कुछ डिजीज कॉज करता है किसमें? प्लांट्स में, राइट। प्लांट्स में। तो हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? डिजीज इन प्लांट्स। क्या हेडिंग डालेंगे? डिजीज इन प्लांट्स। डिजीज इन प्लांट्स। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा क्या? पहला हो जाएगा आपका क्या? पहला हो जाएगा आपका अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या हो जाएगा?
अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद होगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा लूज स्मट इन व्हीट, क्या हो जाएगा, लूज स्मट इन व्हीट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होता है लीफ स्पॉट इन राइस। उसके बाद क्या होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जो सबसे फेमस है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है, ऑल्टरनेरिया सोलेनी। क्या कौन कॉज करता है, ऑल्टरनेरिया सोलेनी, SOLANI, ऑल्टरनेरिया सोलेनी। दूसरा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है, फाइटोफथोरा, PHYTOPHA, फाइटोफथोरा, THORA, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, INFESTANS, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, राइट। लूज स्मट ऑफ व्हीट कौन कॉज करता है, अस्टिलागो, USTILAGO, अस्टिलागो, न्यूडा, NUDA। उसके बाद होगा ट्रिटिसी, TRITICI, अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसी। कौन कॉज करता है, लूज स्मट ऑफ व्हीट। लीफ स्पॉट ऑफ राइस कौन कॉज करता है, हेलमिंथोस्पोरियम, HEL मिंथो, THO, हेलमिंथोस्पोरियम, SPORIUM, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ORYZAE, ओ स्मॉल लेटर में होगा क्योंकि सारे के सारे जो है ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। लीफ स्पॉट इन राइस। और होता है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन क्या होगा, कोलिटोट्रिकम, COLLE, कोलिटोटिओTRI, ट्रिकम, CHUM, कोलिटोट्रिकम, फैलकटम, FALCATUM, फैलकटम, कोलिटोट्रिकम फैलकटम। पहला क्या हो गया, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये कौन कॉज कर रहा है, ऑल्टरनेरिया सोलेनी। उसके बाद लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज कर रहा है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। लूज स्मट इन व्हीट ये कौन कॉज करता है, अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसी, राइट। उसके बाद क्या हो गया, लीफ स्पॉट इन राइस ये कौन कॉज करता है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद रेड रॉट ऑफ शुगर केन कौन कर रहा है, कोलिटोट्रिकम फैलकटम, ये भी क्रॉस हो गया, राइट। ये 5 हो गए। और भी होते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। उसके बाद क्या होगा, एरगॉट ऑफ राई, और क्या होता है, एरगॉट ऑफ राई, राइट। नंबर 6 पे एरगॉट ऑफ राई। उसके बाद क्या होता है, व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफर, क्या होता है, व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफर। और क्या होता है, और होता है आपका डैम्पिंग ऑफ डिजीज। और क्या होता है, और होता है आपका क्या, डाउनी मिल्ड्यू इन सीरियल्स,
एर्गॉट ऑफ राई कौन कोर्स करता है? कौन कोर्स करता है एर्गॉट ऑफ राई? क्लेविसेप्स परप्यूरी, क्लेविसेप्स परप्यूरी, P-U-R प्यूरी, P-U परप्यूरी, R-A-E और E-A परप्यूरी, R-A-E क्लेविसेप्स परप्यूरी। व्हाइट रस्ट इन क्रूसिफर कौन कॉज करता है? एल्बुगो कैंडिडा। कौन कॉज करता है? एल्बुगो कैंडिडा, C-A-N-D-I-D-A एल्बुगो कैंडिडा कॉज करता है। डैम्पिंग ऑफ कौन कॉज करता है? पाइथियम देबरियनम, P-H-Y-T-H-I-M पाइथियम देबरियनम, D-E-B-A-R-Y-A-N-U-M पाइथियम देबरियनम। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी में नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। डाउनी मिल्ड्यू इन सीरल्स, स्क्लेरोस्पोरा क्या हो जाएगा? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकुलरा, SCALE स्क्लेरो SPORA स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, GRAMINICOLA स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिक्लोरा। सो एर्गॉट ऑफ राई हो गया, दैट इज क्लेविसेप्स परप्यूरी। व्हाइट रस्ट इन क्रूसिफर एल्बुगो कैंडिडा। डैम्पिंग ऑफ डिजीज कौन करता है? पाइथियम डेबरियनम। एंड डाउनी मिल्ड्यू इन सीरल्स कौन करता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। सारे के सारे साइंटिफिक नेम को एक बार प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इंटरनेट से चेक कर लीजिएगा, इंटरनेट से या कोई भी अच्छे बुक से एक बार चेक करने की जरूरत है नहीं वैसे भी, लेकिन कभी कभी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं। नाम सही है लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, राइट। क्लियर है? अब एक चीज बताओ, अगर प्लांट में फंगल अटैक हो रहा है, मान लेते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ा हमने ना इट, तो अगर प्लांट में अगर डिजीज कॉज हो रहा है या फंगल अटैक हो रहा है तो कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए कि जिससे प्लांट्स को बचाया जा सके, राइट। ऐसा भी कुछ होना चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सके, उस प्लांट को बचा सके फंगल अटैक से। अगर मान लेते हैं एक प्लांट है उसमें फंगल अटैक हो चुका है, अब उस फंगल अटैक को हमें क्या करना है? कम करना है या उस फंगल अटैक को खत्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या यूज करेंगे? फंजीसाइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फंजीसाइड यूज करेंगे, FUNGI फंजीसाइड, SIDE फंजीसाइड यूज करेंगे, राइट। दैट इज विच किल फंजाई, which will kill fungi। फंजीसाइड किसके लिए यूज करेंगे? ताकि हम लोग फंजाई को मार सके, इसीलिए, राइट, टू किल फंजाई। क्लियर है? फंजीसाइड इसी वजह से हम लोग इसको यूज करेंगे। और एक फंजीसाइड का नाम क्या है? मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट फंजीसाइड जिसको बोलते हैं बॉर्डेक्स मिक्सचर। क्या बोलते हैं उसे? बॉर्डेक्स मिक्सचर। फंजीसाइड क्या हो जाएगा आपका? एक इंपॉर्टेंट फंजी हो जाएगा बॉर्डेक्स, BORDEAUX बॉर्डेक्स मिक्सचर, राइट। दिस इज अ फंजीसाइड। इसको होली वाटर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होली वाटर ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोला जाता है? होली वाटर ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। बॉर्डेक्स मिक्सचर, दिस इज अ नथिंग बट अ फंजीसाइड, जिसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम लोग फंगल अटैक को कम कर सके या फंगल अटैक जो भी हुआ है उसको मार सके, राइट। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आई नो दैट, बट हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर हो गए और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें क्लियर हो गई जो एनसीईआरटी में नहीं है या है भी तो बहुत छोटे से पार्ट्स में उसको छोड़ दिया गया है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी निकालेंगे और एनसीईआरटी से मार्क करेंगे। उसके बाद आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा और फिर हम मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, बाय।
हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना एनसीईआरटी निकाल लिया होगा। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था किंगडम फंजाई को, राइट। और अब हम लोग एनसीईआरटी से मार्क करेंगे। तो देखिए, दे आर हेटेरोट्रॉफिक, राइट, ये हमने पढ़ा। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, जैसे हमने देखा काउ डंग में देखा, ट्री बार्क में देखा, वुड में देखा। यहाँ पे क्या बोला है? मशरूम यू कैन ईट एडिबल मशरूम, क्या देखा? एगारिकस कैंपेस्ट्रिस, एगारिकस बिस्पोरस। टोडस्टूल को देखा, एमेनिटा। व्हाइट स्पॉट सीन इन मस्टर्ड लीव्स ड्यू टू द पैरासिटिक फंजस, इसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। यूनिसेलुलर फंजाई कौन है? ईस्ट है और सिनकाइट्रियम है, इसको हमने डिस्कस किया। किसमें काम आता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ब्रेड और बियर प्रोडक्शन में काम आता है, राइट। अदर फंजाई कॉजेज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी हमने देखा। व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सेनिया, राइट, व्हीट में जो रस्ट होता है किसकी वजह से होता है? पक्सेनिया की वजह से होता है, राइट। और हमने क्या क्या देखा? ब्लैक रस्ट देखा, ब्राउन रस्ट देखा और येलो रस्ट हमने देखा, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा? कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में काम आता है, कौन? पेनिसिलियम नोटेटम, राइट। और जहां से क्या मिलता है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मिलता है। और क्या हमने देखा? और हमने देखा फंजाई जो है वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब एयर में, वाटर में, सॉइल में, कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, राइट। ये कहाँ ग्रो करना प्रेफर करते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में, राइट। फंजाई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट फॉर द ईस्ट एंड सिनकाइट्रियम बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर। दे कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा? माइसेलियम, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम, ये भी हमने देखा। और हाइफी तीन टाइप के देखा हमने, एक है सिनोसिटिक हाइफी, और क्या देखा? आसिनोसिटिक हाइफी और ब्रांच्ड हाइफी। उसके बाद हमने डिस्कस किया जिनके जो सेल वॉल होते हैं वो कैसे होते हैं? काइटिनस होते हैं और उसमें पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, मतलब डेड डिकेइंग सब्सटेंस से अपना न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, या पैरासिटिक हो सकते हैं, मतलब किसी में पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर पैथोजेनिक टू ह्यूमन एंड टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट। और हमने क्या देखा? और हमने देखा एक है सिम्बायोटिक, मतलब ये खुद का खाना नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या करते हैं? किसी और के साथ एसोसिएट करते हैं जो इसको खाना प्रोवाइड करके देता है। अगर ये एल्गी के साथ एसोसिएट होगा सिम्बायोटिक, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लाइकेंस बोलेंगे। और ये अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएटेड हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको माइकोराइजा बोलेंगे। और हमने लाइकेंस और माइकोराइजा को इन डिटेल में डिस्कस किया है, राइट, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं था। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई को, राइट। नेक्स्ट बोर्ड वर्क में डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए, एनसीईआरटी भी कवर हो गया, हमारा लेक्चर भी। बोर्ड वर्क के बाद एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं रहता है, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हम लोग बोर्ड वर्क में भी कवर कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 95% एनसीईआरटी हम लोग बोर्ड वर्क में ही कवर कर लेते हैं, राइट। तो इसी वजह से उसके बाद जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसलिए एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। ओके, तो चलो कल मिलते हैं फिर बोर्ड वर्क में, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।